नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 15 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है रानी दुर्गावती। आप सभी को कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और आपको पाठ 15 निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 15 सीखने जा रहे हैं और बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साथ ही इस पाठ के अभ्यास में जो भी प्रश्न होंगे उनको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाठ 15 है और इस पाठ का नाम है रानी दुर्गावती। तो इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? रानी दुर्गावती की वीरता एवं राष्ट्र प्रेम से परिचित होना, घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन और मुहावरों का वाक्य प्रयोग और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग। ठीक है ना? चलिएगा इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में महान वीरांगना के रूप में बड़े आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। ठीक है ना? उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राठ महोबा नामक स्थान पर हुआ था। वे कालिंजर के अंतिम शासक महाराजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती संतान थी। नवरात्रि की दुर्गाष्टमी को जन्म लेने के कारण पिता ने इनका नाम दुर्गावती रखा। बचपन में ही दुर्गावती की माता का देहांत हो गया था। पिता ने इन्हें पिता के साथ साथ मां का प्यार भी दिया और इनका पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से किया। दुर्गावती बचपन से ही बड़ी बहादुर थी। अस्त्र शस्त्र चलाने में और घुड़सवारी करने में उनकी विशेष रुचि थी। राजकुमार के समान ही उन्होंने वीरता के कार्यों का प्रशिक्षण लिया। बड़ी होने पर वे अकेली ही शिकार को जाने लगी। बंदूक और तीर कमान से अचूक निशाने लगाने में वे निपुण थी। दुर्गावती वीर होने के साथ साथ सुशील, भावुक और अत्यंत सुंदरी भी थी। इन गुणों के साथ साथ दुर्गावती में धैर्य, साहस, दूरदर्शिता और स्वाभिमान भी कूट कूट कर भरा था। दुर्गावती का विवाह गोंडवाना नरेश राजा दलपति शाह से संपन्न हुआ। राजा दलपति शाह बड़े वीर, दानी और न्यायप्रिय शासक थे। दुर्गावती अब गोंडवाना की रानी बन गई। इनका वैवाहिक जीवन बड़ी सुख शांति से बीतने लगा। इसी बीच रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। चलिएगा अगले पेज में चलते हैं, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। महाराजा दलपति शाह अचानक बीमार पड़ गए। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। एक दिन राजा इस संसार से चल बसे। रानी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। रानी और प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने पुत्र की खातिर रानी को यह आघात सहन करना पड़ा। वीर नारायण उस समय बहुत छोटा था। रानी ने उसका राज तिलक संपन्न कराया और गढ़मंडला राज्य की संरक्षिका के रूप में रानी स्वयं शासन का कार्य देखने लगी। रानी दुर्गावती बड़ी ही सूझबूझ तथा कुशलता से राज्य का संचालन करने लगी। वीर नारायण की शिक्षा भी अच्छी तरह से चल रही थी। राज्य में धन दौलत की कमी नहीं थी। प्रजा सुख चैन की बंसी बजा रही थी। रानी ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक योजनाएं चलाई, अनेक निर्माण कार्य किए। अपने राज्य में अनेक इमारतें, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि भी बनवाए। इनके शासन काल को गोंडवाने का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रजा उनके कार्य और व्यवहार से प्रसन्न और संतुष्ट थी। जबलपुर नगर में स्थित रानी ताल, चेरी ताल और मदन महल आज भी रानी की स्मृति को बनाए हुए हैं। उस समय इनके राज्य में 52 गढ़ थे। रानी दुर्गावती ने 16 वर्षों तक कुशलतापूर्वक अपने राज्य की देखभाल की। इस बीच रानी ने अपनी सेना को नए ढंग से संगठित किया। रानी सेना बनाई और शत्रु राज्यों में गुप्तचरों का जाल बिछाया। इससे राज्य की शासन व्यवस्था में काफी सुधार आया और राज्य की शक्ति भी बढ़ गई और बढ़ी। अब गढ़मंडला राज्य की संपन्नता देखकर अनेक राजाओं ने उनके राज्य पर आक्रमण किए, पर रानी की वीरता के आगे उन्हें परास्त होना पड़ा। उस समय दिल्ली में सम्राट अकबर का राज्य था। गढ़मंडला की संपन्नता और स्वतंत्रता उनकी आंख की किलकिरी बनी थी।
उसने सोचा कि स्त्री होने के कारण रानी दुर्गावती से उसका राज्य छीनने में कोई मुश्किल नहीं होगी। उसने सर्वप्रथम एक संदेशवाहक भेजकर रानी दुर्गावती को यह पैगाम भेजा कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। पैगाम पाते ही रानी आग बबूला हो गई और उन्होंने बादशाह अकबर का पैगाम ठुकरा दिया। अकबर ने अपने सेनापति आसिफ खां को गढ़मंडला पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। सेनापति आसिफ खान एक बहुत बड़ी सेना और तोपखाना लेकर गढ़मंडला की ओर चल पड़ा। आगे पढ़ते हैं। रानी को इस आक्रमण की सूचना मिली तो उन्होंने अपनी प्रजा को संगठित कर उसका सामना करने का निश्चय किया। रानी दुर्गावती ने मुगल सेना से लड़ने के लिए अपने राज्य के सबसे मजबूत किले सिंगौरगढ़ को चुना। यह गढ़ आजकल दमोह जिले में है। आसिफ खान ने अपनी विशाल सेना के घमंड में सिंगौरगढ़ पर चढ़ाई कर दी। किले के बाहर रानी से उसकी पहली मुठभेड़ हुई। शत्रु सेना के मुकाबले रानी की सेना बहुत कम थी, पर रानी दुर्गावती साक्षात दुर्गा की तरह युद्ध में कूद पड़ी। रानी ने बड़ी बुद्धिमानी और चतुराई से मुगल सेना को विंध्य पर्वत की एक सकरी घाटी में आने के लिए विवश कर दिया। घाटी में बसे नरही गांव के पास रानी ने चट्टानों में छिपे अपने सैनिकों की सहायता से अकबर की सेना को आसानी से परास्त कर दिया। मुगल सेना को हटना पड़ा, तभी उसका पीछे रह गया तोपखाना आ गया। मुगल सेना ने बड़ी बड़ी तोपों से गोलों की झड़ी लगा दी। रानी के सैनिक तीर कमान और तलवार से लड़ रहे थे। रानी भी हाथी पर सवार होकर अदम्य साहस के साथ दुश्मन से जूझ रही थी। रानी की फौज के पीछे एक सूखी नदी थी। अचानक पानी बरसने से उसमें बाढ़ आ गई। सामने शत्रु का आग उगलता तोपखाना, पीछे बाढ़ आई नदी रानी और उनकी सेना दोनों ओर से घिर गई। घमासान युद्ध होने लगा, परंतु तोप के गोलों का मुकाबला तीर तलवार कब तक करते। फिर भी रानी दुर्गावती वीरता पूर्वक आसिफ खान की विशाल सेना से जूझती रही। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहां तक कि एक बार फिर मुगल सेना के सामने हार का खतरा उत्पन्न हो गया। तभी एक तीर रानी की बाईं आंख में आ लगा। बहुत प्रयास करने के बाद भी तीर का पलक आंख से नहीं निकला। उसी समय शत्रु से लड़ते लड़ते उनके पुत्र वीर नारायण की मृत्यु हो गई। इससे सारी सेना घबरा गई और उसमें हाहाकार मच गया। पुत्र को वीर गति प्राप्त होने पर भी रानी विचलित नहीं हुई। घायल होते हुए भी और अधिक वीरता के साथ मुगल सेना का सामना करने लगी। तभी एक और तीर रानी के गले में आकर लगा। यह तीर प्राणघातक सिद्ध हुआ। अब उन्हें अपने जीवन और जीत की आशा न रही। जीते जी शत्रु उनके शरीर को ना छू सके, इसलिए उन्होंने अपनी कटार अपनी छाती में भोग ली और स्वयं को समाप्त कर लिया। रानी दुर्गावती ने अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अद्वितीय वीरता, अदम्य साहस और असाधारण रण कौशल का परिचय दिया। इस तरह रानी दुर्गावती अपनी मातृभूमि की आन बान शान पर मिटकर भी अमर हो गई। युगों युगों तक उनका अलौकिक आत्मत्याग प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। इस प्रकार से हमने रानी दुर्गावती के जीवन के बारे में पढ़ा, उनकी वीरता के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से उनने अपनी मातृभूमि की रक्षा की अंतिम सांस तक। तो इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए थे, उन कठिन शब्दों का हम अर्थ शब्दार्थ के माध्यम से जानते हैं। वीरांगना मतलब यहां पर वीर नारी से है। अस्त्र का मतलब फेंक कर चलाने वाला हथियार, जैसे तीर। शस्त्र मतलब हाथ में रखकर प्रयोग में लाया जाने वाला हथियार। गढ़मंडला मतलब गोंडवाना राज्य का दूसरा नाम है। स्वर्ण युग मतलब वह समय जिसमें प्रजा सब प्रकार से सुखी हो। अचूक मतलब ना चूकने वाला, खाली ना जाने वाला। निपुण का मतलब कुशल या दक्ष, और लावण्य का मतलब सुंदरता, और दूरदर्शिता मतलब दूर की बात सोचने का गुण या क्षमता। स्वाभिमान आत्मसम्मान होता है इसका मतलब। गुप्तचर मतलब छिपकर टोह लेने वाला या फिर जासूस जिसे कहते हैं। पैगाम मतलब संदेश या सूचना। अदम्य मतलब जो दबाया ना जा सके। तो अभ्यास में आप देख रहे हैं बोध प्रश्न में कुछ प्रश्न हैं। आइए इन प्रश्नों को हम अगले पेज में कंप्लीट करते हैं। बोध प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर का प्रश्न है, रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती क्यों रखा गया था? उत्तर लिखते हैं, रानी नवरात्रि की
दुर्गाष्टमी को जन्म लेने के कारण रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती रखा गया था। ख नंबर का प्रश्न है, दलपति शाह कौन थे? दलपति शाह गढ़मंडला नामक राज्य के राजा थे और वे बड़े वीरदानी और न्यायप्रिय शासक थे। प्रश्न क्रमांक ग है, रानी दुर्गावती के शासन को गोंडवाने का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? उत्तर लिखते हैं, रानी दुर्गावती के राज्य में धन दौलत की कमी नहीं थी, प्रजा सुख चैन से रहती थी। रानी ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक निर्माण कार्य कराए। उन्होंने अनेक इमारतें, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि भी बनवाए। इसलिए रानी दुर्गावती के शासन को गोंडवाने का स्वर्ण युग कहा जाता है। घ नंबर का प्रश्न है, सम्राट अकबर ने रानी के पास क्या पैगाम भेजा? उत्तर लिखते हैं, सम्राट अकबर ने रानी के पास पैगाम भेजा कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। अंग नंबर का प्रश्न है, रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में क्यों अमर हो गया? उत्तर लिखेंगे, रानी दुर्गावती साहस, वीरता और असाधारण रण कौशल की प्रतिमूर्ति थी। युगों युगों तक उनका अलौकिक आत्म त्याग याद किया जाएगा तथा इतिहास में उनका नाम अमर रहेगा। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को कंप्लीट किया है। प्रश्न क्रमांक 2 है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप देख रहे हैं, रानी दुर्गावती का शासनकाल खालिस्तान का स्वर्ण युग कहा जाता है। बघेलखंड या फिर गोंडवाना, तो यहां पे आ जाएगा गोंडवाना, ठीक है ना। ख नंबर है, रानी दुर्गावती बचपन से ही बड़ी डरपोक या बहादुर थी, तो यहां पर आप बहादुर लिख देंगे, ठीक है। दुर्गावती के पुत्र का नाम खालिस्तान था, वीर नारायण या फिर प्रेम नारायण, तो वीर नारायण, आप यहां पे वीर नारायण लिख देंगे। घ नंबर का प्रश्न है, रानी ताल खालिस्तान नगर में स्थित है, कहां पे है? जबलपुर में है। यहां पर भोपाल और जबलपुर देख रहे हैं, तो यहां पे जबलपुर लिख देंगे। अंग नंबर में देखिए, रानी दुर्गावती साक्षात खालिस्तान की तरह युद्ध में कूद पड़ी, दुर्गा की तरह, तो यहां पर आप दुर्गा शब्द लिख देंगे। बताइए, प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? रानी दुर्गावती की माता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, सत्य। रानी दुर्गावती में धैर्य, साहस और दूरदर्शिता का अभाव था, यह असत्य है। प्रजा उनके कार्य और व्यवहार से संतुष्ट नहीं थी, ये बिल्कुल असत्य है। रानी दुर्गावती ने 16 वर्षों तक कुशलतापूर्वक अपने राज्य की देखभाल की, बिल्कुल सत्य है। रानी दुर्गावती ने नारी सेना बनाई, बिल्कुल सत्य है। अब भाषा अध्ययन के प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए, जैसे वीरांगना, श्रद्धा, कालेंसर, दुर्गाष्टमी, दूरदर्शिता, संरक्षिता और अदम्य। इस प्रकार से आपको उच्चारण करना है। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक 2, अब इनको हमको क्या करना है? वाक्यों में प्रयोग करना है। तो ऐसा वाक्य का निर्माण करना है जिसमें ये जो शब्द दिए हैं बीच में आने चाहिए। चलिएगा, जैसे पालन पोषण, अस्त्र शस्त्र, लाड़ प्यार और स्वाभिमान। देखिएगा, अस्त्र शस्त्र, तलवार, भाला, तीर कमान, गदा आदि पुराने जमाने के अस्त्र शस्त्र थे। तो आपने देखा यहां पे अस्त्र शस्त्र आ गया। अब है पालन पोषण शब्द, गरीब माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत कठिनाई से करते हैं, इस प्रकार से। तो यहां पे आपने देखा पालन पोषण शब्द आ चुका, ये रहा। फिर है लाड़ प्यार, पिताजी के लाड़ प्यार से राजीव को नक चढ़ा बना दिया। तो इस प्रकार से यहां पर लाड़ प्यार शब्द आया है, ठीक है ना। स्वाभिमान, हमें अपना स्वाभिमान नहीं त्यागना चाहिए, तो यहां पर देखिए इस वाक्य में स्वाभिमान आया। तो इस प्रकार से हमने इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 में चलते हैं, निम्नलिखित मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब मुहावरे हैं, आग बबूला होना, चैन की बंसी बजाना, दुखों का पहाड़ टूट पड़ना, दुनिया उजड़ना, कूट कूट कर भरना। अब उत्तर देखिएगा, आग बबूला होना मतलब अत्यधिक गुस्सा करना, ये अर्थ है मुहावरे का। अब इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। इस मुहावरे का, टूटा चश्मा देखकर पिताजी आग बबूला हो उठे, ठीक है ना। ख नंबर में, चैन की बंसी बजाना मतलब सुख में रहना। अब इस मुहावरे को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, श्री राम के राज्य में प्रजा चैन की बंसी बजाती थी, ठीक है ना। चलिएगा, अब अगला मुहावरा है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ना मतलब गहरी परेशानी में पड़ना। अब देखिएगा, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हैं, विधवा रमा का इकलौता पुत्र अकाल क्या मरा, उस पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, ठीक है। घ नंबर का प्रश्न देखिएगा, दुनिया उजाड़ना, तो ये मुहावरा है, सब कुछ नष्ट होना। अब दुनिया उजाड़ना जो मुहावरा है, इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे,
भुज में आए विनाशकारी भूकंप से कई परिवारों की दुनिया ही उजड़ गई। आपने देखा ये मुहावरा वाक्य में आया। अब है कूट कूट कर भरना, मतलब ये मुहावरा है अच्छी तरह समाना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे इस मुहावरे का। बालक भगत सिंह के अंदर जन्म से ही देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और यथास्थान सर्वनाम का प्रयोग करते हुए गद्यांश को पुनः लिखिए। तो ये प्रश्न है, आपको इस प्रकार से कंप्लीट करना है। रेवती एक होशियार लड़की है, वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती है। उसका एक भाई भी है, उसका भाई भी उसके साथ शाला में पढ़ता है। उसके भाई का नाम राकेश है, उसके भाई का मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसे खेल में आनंद आता है। इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं, ये वाला प्रश्न था वो। क स्तंभ के शब्दों के सम्मुख ख स्तंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विलोम शब्द पर गोला लगाना है। चलिएगा। अब यहां पे हार शब्द है, हार शब्द का विलोम क्या होगा? जीत होगा। तो हम क्या करेंगे? जीत पे गोला लगा देंगे। सुख का दुख होगा, तो हम दुख पे क्या कर देंगे? गोला लगा देंगे। अमृत का विष होगा, इस प्रकार से। और शत्रु का मित्र होगा। इस प्रकार से आप विलोम शब्द में गोला लगाएंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित शब्दों में से जो सही है उस पर सही का निशान लगाइए। चलिएगा। अब यहां पे देखिएगा, दुर्गावती शब्द लिखा है, तो जो दुर्गावती शब्द सही है उसमें आपको सही का निशान लगाना है इस प्रकार से। क्षेत्र, तो क्षेत्र शब्द ये वाला सही है। इच्छा, तो इच्छा शब्द ये वाला सही है। और प्रेरणा, तो ये वाला सही है। इस प्रकार से हमने कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 15 जो है हमने पढ़ा। आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, निश्चित रूप से आपको प्रश्न उत्तर कभी याद नहीं करने पड़ेंगे। फिर हमने अभ्यास में जो प्रश्न दिए हुए थे उनके उत्तरों को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।